जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोगों का सेशन चल रहा था कंप्लीट ग्रामर के लिए, हम लोगों का एक बैच डेडिकेटेड है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लेते हैं, जैसा कि पहले ही बताया गया कि यदि पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 80% इंग्लिश आ गई, ठीक ना। क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है इंग्लिश की पार्ट ऑफ स्पीच है, उसमें ही पूरे ग्रामर के रूल, पूरी ग्रामर, पूरी इंग्लिश डिपेंड करती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, बात आती है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच यदि आपको नहीं पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए जिसमें बताया गया है कि इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, या फिर पहले का और वीडियो है कि कंप्लीट जो बैच आया था कि बैच में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, वो वीडियो देख लेंगे तो आपका डाउट कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कहाँ कहाँ पर यूज आता है प्रीपोजिशन। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी चीज करने से पहले या फिर पढ़ने से पहले, कोई भी सिलेबस या फिर कोई चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस मालूम होना बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपको उस चीज की इंपॉर्टेंस पता है तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगी, क्योंकि जितना वेटेज उतना ज्यादा मजा आएगी आपको पढ़ने में। मेन मकसद यही है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब या फिर अच्छे से इंग्लिश आने लगे। मेन यही मोटिव है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रीपोजिशन का बहुत ही ज्यादा रोल है। यदि स्पोकन में भी करेंगे तो स्पोकन में भी ये जितनी भी प्रीपोजिशन है बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जनरल प्रीपोजिशन है जो सबको आनी ही चाहिए। स्पोकन में पहला यूज हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें एक होता है एरर फाइंड करने के लिए, कॉमन एरर, उसमें आ जाएगा। इसका जब पहला जंबल आप लोग सेट करेंगे या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेंगे तो उसमें भी है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रीपोजिशन का रोल तो सर बहुत ज्यादा है, वेटेज भी अच्छा खासा है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो ये प्रीपोजिशन है बेहद आसान तरीके से। बेहद आसान तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। जो भी चीजें हैं वो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए। मेन मोटिव यही है। तो पहला प्रीपोजिशन है मेरे प्यारे बच्चों इन। क्या है? इन। मेरे प्यारे बच्चों इन मींस होता है में। क्या होता है? इन मींस में भी होता है। और में मतलब कहाँ में, ठीक है। मतलब इन का मतलब होता है, एक चीज आप समझ लीजिए, यदि इन का प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन तो उसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, इन मतलब होता है चारों सरफेस से घिरा हुआ एरिया, उसके यदि अंदर कोई चीजें हैं तो कहेंगे इन द रूम। यदि रूम के अंदर आप हैं तो कहते नहीं है इन द रूम। मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि मान लिया ये बॉक्स है, यदि ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये मार्कर ऐसे अंदर हो गया, बॉक्स के अंदर मार्कर अंदर है, तो ये क्या यूज करेंगे, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। यदि चार प्रीपोजिशन दे दी जाए, इन, ऑन, एट और अगेंस्ट, तो आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि चारों सरफेस से घिरा हुआ एरिया है, यदि उसके अंदर कोई चीज के बारे में बात की जा रही है, इंडिकेट किया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों यूज करेंगे इन प्रीपोजिशन। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बेहद आसान तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, और भी इनके प्रयोग हैं जो कि हम लोग सेशन में बात करेंगे आगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट है ऑन। क्या है नेक्स्ट प्रीपोजिशन? क्या है मेरे बच्चों? ऑन। ऑन प्रीपोजिशन भी मेरे प्यारे बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन को समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पर। क्या होता है? पर, मतलब कहां पर, ठीक है। तो ऑन का मतलब होता है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये बॉक्स है, यदि बॉक्स के सरफेस पे कोई चीज रखी हुई है और जरूरी नहीं है कि चारों तरफ से एरिया घेरा हुआ हो, चारों तरफ से एरिया घेरा हुआ हो। मेरे प्यारे बच्चों यदि जरूरी नहीं है कि चारों तरफ से एरिया घेरा हुआ हो, और कोई भी सरफेस है, यदि उसमें कोई भी वस्तु रखी हुई है, कोई भी चीजें रखी हुई हैं, तो वहां पर क्या कहेंगे? ऑन। क्या कहेंगे? ऑन। जैसे आप लोग देखा होगा एक पोडियम होता है, जैसे स्पीकर अपना स्पीच देता है अपनी स्पीच देता है, यदि उसके ऊपर कोई बंदा खड़ा हुआ होता है तो कहते हैं ऑन द पोडियम। या फिर आपने देखा होगा छिपकली दीवार में रेंगा करती है, चला करती है, तो आप लोग कहते हैं ऑन द वॉल, लिजर्ड्स वॉक ऑन द वॉल। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बातें समझने की हैं। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड में ये सरफेस है, सरफेस यदि कोई चीजें हैं तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मेरे बच्चों? ऑन। प्रीपोजिशन क्या संबंध बताएगा? ऑन। ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज आएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी बेहद आसान तरीके से। नेक्स्ट है ऐड। क्या है? ऐड।
मेरे प्यारे बच्चों एट का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज का पॉइंट बताने के लिए। यदि मान लिया गया कि कोई भी शहर है, शहर में किसी एक पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है, यदि पॉइंट को दर्शाने के बारे में बात किया जा रहा है तो वहां पर एट का प्रयोग करेंगे। जैसे ये पूरा बॉक्स है, बात कर लिया जाए कि ये कॉर्नर के बारे में या फिर ये सेंटर पॉइंट के बारे में या फिर ये कॉर्नर के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पर मेरे बच्चों एट का प्रयोग करेंगे जहां पर पॉइंट दर्शाना हो। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट प्रीपोजिशन मेरे प्यारे बच्चों कॉन्ट्राडिक्ट में यूज करते हैं। कहां पर? कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है? विरोधी। क्या होता है? विरोधी। यदि विरोधी का सेंस हो तो वहां पर अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। यदि कहीं पर लड़ाई झगड़े का सेंस हो तो वहां पर अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि वार अगेंस्ट मतलब किसके विरुद्ध हो रहा है, जैसे होता नहीं है वार अगेंस्ट चाइना एंड इंडिया। किसके किसके विरुद्ध? चाइना और इंडिया। मतलब ऐसी चीजें जिसमें मतलब बात की जाए कि अगेंस्ट के बारे में या फिर वार के बारे में या फिर विरुद्ध के बारे में, यानी कॉन्ट्राडिक्ट या फिर आमने सामने वाली बात की जाए, वहां पर अगेंस्ट आएगा। सेकेंड यूज होता है मेरे पे जो अगेंस्ट का, देखा होगा यदि आपने वॉल किसी के सहारे खड़े हुए हैं तो अगेंस्ट द वॉल। यदि बात आ जाए कि आप दीवार के सहारे खड़े हुए हैं तो यू सिट या फिर यू स्टैंड अगेंस्ट द वॉल। स्टैंड अगेंस्ट द वॉल मतलब इस दीवार के आप लोग टच में नहीं, मतलब विरुद्ध खड़े हुए हैं। मतलब जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उसको ऐसे धक्का देने में, उतना फोर्स वो भी लगा रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपने सुना होगा, सेम चीजें वही हैं। यदि दीवार में आप टेक लगा खड़े हुए हैं तो वो उसमें अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। स्टेयर्स होती है, दीवार में स्टेयर्स आप लगाते हैं ना, सीढ़ियां, तो वहां पर भी अगेंस्ट का यूज होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है इनटू। मेरे प्यारे बच्चों आप बात आती है इनटू का यूज कहाँ करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इनटू का यूज वहां करते हैं जहां पर सरफेस चेंजिंग की बात हो। कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? सरफेस चेंजिंग की बात हो। सरफेस चेंज मतलब जैसे दूध से दही बनता है तो चेंज इनटू मिल्क, चेंज इनटू कर्ड। दूध से पनीर बनता है, मिल्क चेंज इनटू चीज। तो जहां पर सरफेस चेंजिंग की बात आ जाए मेरे प्यार बच्चों वहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फ्रॉम। मेरे पे एक वर्ब, एक प्रीपोजिशन फ्रॉम है, एक टू है। फ्रॉम मतलब मेरे प्यार बच्चों होता है ऑरिजिन पॉइंट सेट करने के लिए। ऑरिजिन पॉइंट यदि बताना है कि यहाँ से बंदा निकल रहा है या फिर कोई भी चीज यहाँ से उत्पादित हो रही है, और टू का प्रयोग करते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट, वहां पर पहुंच रही है तो उसमें प्रयोग करते हैं टू। जैसे कि बात कर दिया जाए कि आप महाराहा से कानपुर जाते हैं, तो महाराहा से जाते हैं, महाराहा ऑरिजिन पॉइंट है तो वहां पर फ्रॉम को यूज करेंगे, और जहां पहुंचते हैं यानी बिल्की पहुंचते हैं तो वहां पर टू का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों फ्रॉम और टू में यही अंतर है, फ्रॉम है ऑरिजिन पॉइंट और टू है डेस्टिनेशन पॉइंट, मतलब जहां पहुंचना है। जैसे आपने देखा होगा गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, तो वहां पर फ्रॉम यूज होता है। क्या होता है? फ्रॉम, ठीक ना। गंगा ऑरिजिन, फ्रॉम गंगोत्री। ओके, मेरे प्यार जो टू होता है डेस्टिनेशन बताने के लिए। जैसे एक डेस्टिनेशन कैसे बताएंगे? राम गोज कलकत्ता, फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, यानी कलकत्ता से जाकर के दिल्ली पहुंच रहा है, तो फ्रॉम उसके पहले लगेगा जो ओरिजिन पॉइंट होगा और टू उसके पहले लगेगा जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा। ओके, मेरे प्यारे जो नेक्स्ट पोजीशन है बाई। बाई मीन्स होता है के द्वारा। क्या होता है मेरे प्यारे? के द्वारा। इससे बात कर लेते हैं, ये राम के द्वारा काम किया गया है, बाई राम, दिस वर्क डन बाई राम। ये श्याम के द्वारा किया गया है, दिस वर्क डन बाई श्याम। मेरे प्यारे बच्चों जहां पर बाई दो जगह यूज करते हैं, आपने देखा होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस में देखा होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस में मेरे प्यारे बच्चों ये देखा होगा, जब लोग आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वहां पर बाई का प्रयोग करके सेंटेंस फ्रेम करते हैं, ठीक है ना। तो बाई का मतलब होता है के द्वारा बताने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चों? विद। दो वर्ड अब है, विद और विदाउट। मेरे बच्चों विद मीन्स होता है साथ यानी कंपनी। ओके, विद मतलब साथ। यदि कहते हैं मार्केट जा रहे हैं किसी के साथ तो विद, यदि किसी के बिना जा रहे हैं तो विदाउट, यानी आप किसी अकेले काम करते हैं तो विदाउट, यानी विदाउट
एनीबडी एल्स, मतलब किसी का सहारा नहीं चाहिए हमें। अकेले कुछ काम करते हैं, किसी का सहारा नहीं चाहिए, कोई भी साथ में नहीं, विदाउट, ठीक है ना। और फिर कहाँ पर यूज करेंगे, जब किसी का साथ होता है। नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चों, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब होता है मेरे बच्चों के दौरान, यानी मूवी के दौरान, मूवी देखने के दौरान हमने ये ऐसा कुछ देखा, यानी कोई चीज़ चल रही है, एक टाइम पीरियड में कोई चीज़ चल रही है, उसके बीच में कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी घटना हो जाती है, तो उसमें ये वर्ड यूज करते हैं ड्यूरिंग। क्या होता है, ड्यूरिंग, यानी के दौरान के लिए ड्यूरिंग वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चों, अबाउट। अबाउट मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों, के बारे में। क्या होता है, के बारे में। क्या होता है, के बारे में। यदि किसी के बारे में बताना है, यदि हमारे बारे में बताना है, तो हम लोग कहते हैं अबाउट मी। वी डिस्कस, हम बात कर रहे हैं अबाउट मी, अपने बारे में, ठीक है। तो मेरे पास अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी के बारे में, के बारे में, किसी के बारे में डिस्कस करना हो, कोई मुद्दे की बात की जाती हो, इस मुद्दे की बात करने, इस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, इस बुक के बारे में बात करने वाले हैं, प्रीपोजिशन चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, ग्रामर के बारे में बात करने वाले हैं। तो वी डिस्कस अबाउट ग्रामर, अबाउट लिटरेचर, अबाउट प्रीपोजिशन। तो सर यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, आई होप मेरे प्यार बच्चों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यार बच्चों, फॉर। फॉर का मतलब होता है मेरे बच्चों के लिए, यानी राम के लिए, सोहन के लिए, मोहन के लिए, यदि कुछ ऐसा सेंस हो तो वहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। जैसे हमने खाना बनाया है राम के लिए, ठीक है ना, हमने खाना बनाया है राम के लिए, तो वहाँ पर फॉर यूज करेंगे, के लिए फॉर यूज करेंगे। नेक्स्ट है मेरे प्यार बच्चों बिफोर और आफ्टर, ये दोनों हैं। बिफोर मतलब होता है मेरे बच्चों पहले, यानी कोई टाइम पीरियड है, इसलिए यदि पहले हो गया तो वो बिफोर है, बाद में दर्शाना है तो आफ्टर, ठीक है। जैसे आज 29 मार्च है, यदि 29 मार्च है उसके पहले की बात करेंगे, यानी 28 मार्च की बात करेंगे, बिफोर आएगा। यदि 30 मार्च की बात करेंगे तो आफ्टर आएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं अंडर। अंडर में क्या होता है मेरे बच्चों, नीचे। क्या होता है, नीचे, यानी किसी चीज के नीचे के बारे में बात की जाए, जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स के नीचे के बारे में बात की जाए तो क्या कहेंगे, अंडर। जैसे बात किया होगा, आपने देखा होगा कि आप गर्मियों के टाइम पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं तो अंदर द ट्री, ठीक है ना, आप लोग कहते हैं ना कि रेस्ट अंडर द ट्री। ओके, आप लोग आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं अंडर द ट्री। अंडर मीन्स होता है नीचे, किसी चीज के नीचे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बच्चों ऑफ। ऑफ और आउट, इसमें आप लोग डाउट खा सकते हैं ऑफ और आउट में। मेरे बच्चों ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन दर्शाने के लिए। एक ऑफ और होता है ओएफ वाला, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब भी वो वर्ड आएगा। ओ डबल एफ ऑफ मीन्स होता है मेरे बच्चों सेपरेशन दर्शाना। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं, स्विच ऑफ कहते हैं ना, एक वर्ड होता है स्विच ऑन। स्विच ऑन मतलब होता है धारा का प्रवाह हो रहा है, और स्विच ऑफ मतलब होता है सेपरेशन हो गया है, यानी अलगाव हो गया है, तो धारा नहीं बह रही है। ओके, ऑफ का मतलब क्या होता है, सेपरेशन यानी अलगाव। यदि किसी चीज से अलग दर्शाना हो तो वहां पर ऑफ और डबल एफ का यूज करते हैं। इसके बाद मेरे बच्चों आउट। आउट मीन्स क्या होता है, जैसे कमरे के बाहर की बात करें तो आउट कहते हैं गेट आउट फ्रॉम दिस रूम। मेरे प्यारे बच्चों आउट का मीन्स होता है बाहर, किसी चीज से बाहर। जैसे इसके अंदर कोई चीज है तो इन, यदि उसके बाहर है तो आउट। जैसे इसके अंदर कुछ चीजें हैं तो इन, यदि उसके बाहर है तो आउट। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है अंदर की ओर, आउटसाइड में होता है क्या, बाहर की ओर। यदि आपका घर है, घर के अंदर की ओर या फिर प्लास्टर वगैरह करवाते हैं या फिर पेंटिंग करवाते हैं तो आप लोग कहते हैं पेंटिंग इनसाइड द रूम या फिर इनसाइड द हाउस। इसके बाद आउटसाइड यानी बाहर की ओर करवाते हैं तो आउटसाइड द हाउस। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंस प्रीपोजिशन देखी, जितनी भी है बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंस वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो, आप तक वीडियो पहुँचे, आप लोग देखें और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो साबित हो। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपकी सभी क्वेरी का जरूर से जरूर समाधान किया जाएगा। यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं तो बिंदगी में 1 अप्रैल के बाद से क्लासें ओपन हो जाएंगी। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।